लेकिन चिराग पासवान की पार्टी के तरफ से 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा के लिए दावा किया जा रहा है। इसको कहते हैं अवसर में फायदा तलाशना। कल दिल्ली में एनडीए की बैठक होने वाली है, उससे पहले बिहार की भी सियासत गर्म है। ऐसे में कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर जो है घमासान मचा हुआ है, बल्कि कोई और नहीं, चाचा भतीजे की पार्टी के बीच विवाद चल रहा है। जिस तरीके से आरोप लगाए हैं पशुपति पारस की पार्टी यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने चिराग पासवान पर निशाना साधा, यानी लोक जनशक्ति पार्टी पर निशाना साधा और कहा है कि ये लोग अवसरवादी हैं, अवसर के तलाश में रहते हैं, ये लोग सत्ता के लोभी हैं, कहीं ना कहीं सत्ता के चक्कर में यूपीए में भी जा सकते हैं। ये कहना है लोक जनशक्ति पार्टी पर हमला करते हुए, यानी चिराग पासवान पर हमला किया गया है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता चंदन सिंह ने हमला किया है और सीधे शब्दों में कह दिया है कि ये अवसरवादी हैं, अवसर के साथ एनडीए में वापस हो रहे हैं और इन्होंने शर्त रख दिया है कि लोकसभा में 6 सीट और राज्यसभा में 1 सीट चाहिए, तभी हम जो है यानी बीजेपी के साथ आएंगे कदम से कदम मिलाने के लिए। यानी 2024 से पहले एनडीए में भी घमासान देखा जा रहा है और बल्कि किसी और के साथ नहीं, चाचा भतीजे के बीच जो है ये विवाद चल रहा है। और चंदन सिंह ने सीधे शब्दों में कहा कि ये यूपीए के साथ भी जा सकते हैं, अगर इन्हें सीट मिल जाता है और जीत जाते हैं तो चिराग पासवान जो है कहीं से भी यूपीए की सरकार में, यूपी की अगर सरकार बनती है तो यूपीए में भी शामिल हो सकते हैं। तो ये कहना है चंदन सिंह का और सीधे तौर पर एनडीए की बैठक में कल शामिल तो चिराग पासवान हो ही रहे हैं, उनके चाचा भी यानी पशुपति पारस भी हो रहे हैं, लेकिन उससे ठीक पहले जो है दोनों के बीच विवाद हो रहा है, जुबानी जंग चल रहा है और दोनों के तरफ से एक दूसरे के ऊपर हमला किया जा रहा है। ये हमला इस बार पशुपति पारस के तरफ से किया गया है। पशुपति पारस की पार्टी के प्रवक्ता चंदन सिंह ने किया है और किस तरीके से किया है, पहले वो आप जरा गौर से सुनिए। कल एनडीए की बैठक होने वाली है दिल्ली में और बिहार के कई पॉलिटिकल पार्टी को एनडीए की तरफ से न्योता गया है, उसमें चिराग पासवान को भी गया है। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी के तरफ से 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा के लिए दावा किया जा रहा है। इसको कहते हैं अवसर में फायदा तलाशना। चिराग पासवान इकलौते सांसद हैं, लेकिन इनको 6 सीट चाहिए लोकसभा की और 1 राज्यसभा की। देखिए 2014 से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी निस्वार्थ भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में काम कर रही है, लेकिन चिराग पासवान 2020 में एनडीए गठबंधन से खुद बाहर गए, अब शर्त के साथ वापसी चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अपील करती है कि वैसे स्वार्थी पार्टियों को एनडीए से दूर रखा जाए जो स्वार्थ के लिए एनडीए में वापस आना चाहती है। जब यह सीट जीत जाएंगे लोकसभा की तो कोई गारंटी नहीं है कि ये यूपीए के साथ भी जा सकते हैं, चूँकि सत्ता ही इनका लक्ष्य है। हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जीवित रहते ही माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और भविष्य में भी यह काम करते रहेंगे। तो आपने सुना, सीधे शब्दों में चंदन सिंह ने कहा कि ये अवसरवादी हैं और अपने स्वार्थ के लिए जो है ये वापस हो रहे हैं और इन्होंने शर्त रखा है कि हम एनडीए में शामिल तो ज़रूर होंगे, लेकिन हमें 6 सीट लोकसभा में और 1 सीट जो है राज्यसभा में चाहिए, तभी हम वापस होंगे। और इसी शर्त के साथ ये एनडीए में शामिल हो रहे हैं और बैठक में भी इसी शर्त के साथ शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं ये खुद जो है छोड़ कर गए थे और फिर ये वापस आ रहे हैं। तो ये लोग अवसरवादी हैं, ज़रूरत पड़ने पर किसी के साथ भी जा सकते हैं। ये कहना है सीधे शब्दों में चिराग पासवान पर हमला करते हुए पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता चंदन सिंह का। अपने सहयोगी कैमरामैन दिवाकर के साथ बने रहे देश डी न्यूज के लिए और देखते रहे देश डी। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।